जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है और सरकार के पास पैसा आता कहां से है और सरकार का किस किस तरह का खर्चा होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सरकार का खर्चा बढ़ने का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता है क्या है। तो इन इकोनॉमिक्स पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और फाइनेंस का मतलब होता है, आपको पता है कि पैसा होता है। तो ये होगा पब्लिक फाइनेंस। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार का खर्चा क्या क्या है। तो देखो, सरकार का जो खर्चा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार को डे टू डे में वो खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी पे करना, पेंशन देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ये खर्चा जो होता है वो सरकार को डे टू डे में खर्चा करना पड़ता है। अगर आप सैलरी एक बार पे कर दिया सरकार ने, तो ऐसा नहीं है कि अगले मंथ उसको पे नहीं करना है, फिर से पे करना है। वैसे ही पेंशन पेंशन भी सबको हर साल या साल पे, एक साल में या फिर 6 महीने पे या हर मंथ मिलता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, वैसे सरकार का बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता है। तो जो खर्चा सरकार डे टू डे में करती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार को एक बार में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट है बहुत लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये जो खर्चा है सरकार के बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा चीज ये है कि एक बार सरकार ने ये खर्चा कर दिया तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत लंबे समय तक मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है, एक बार सरकार ने खर्चा कर दिया तो उसका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म खर्चा बोलते हैं उसको। तो देखो, ये हो गया बुक का। अभी मैं थोड़ा नॉलेज की बात करता हूँ कि हर साल 1 फरवरी को सरकार जो है बजट पेश करती है। उसमें ये बताया जाता है बजट में कि हम इस साल कितना खर्चा करने वाले हैं। तो इसी साल 1 फरवरी को सरकार का बजट था है 48 लाख करोड़। 48 लाख करोड़ का बजट है। उसमें से सरकार 37 लाख करोड़ यहाँ पे खर्चा करने वाली है, और सिर्फ 11 लाख करोड़ यहाँ पे खर्चा करने वाली है। तो देखो, यहाँ पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि डे टू डे में खर्चा करते हैं। तो उसमें 37 लाख करोड़ हो रहा है, और जो लॉन्ग टर्म खर्चा हो रहा है उसमें सिर्फ 11 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो अपने देश के विकास के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये अपने देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारा देश का विकास बहुत जल्दी होगा और हम जल्दी ग्रो करेंगे और ज्यादा तेजी से। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये सरकार के इतना ज्यादा है कि सारा पैसा, ऑलमोस्ट 77-78% खर्चा पैसा जो है ना, वो सरकार इसमें दे देती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सैलरी पे करना रहता है, पेंशन देना रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना रहता है। तो ये इतना ज्यादा खर्चा है ना कि सरकार को ऑलमोस्ट 77% पैसा सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। अगर सरकार ज्यादा पैसा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे रही है तो अपने देश का जो विकास है वो बहुत जल्दी होगा, और जो 15 साल 20 साल में विकास होने वाला रहता है वो 5 साल 10 साल के अंदर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल देश जो है, सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा कम पैसा खर्चा कर रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। तो ये सरकार को थोड़ा रोकना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ तो हमें भी करना चाहिए ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम खर्चा हो। तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, आपको पता है कि जो रोड पे, जो सड़के पे झाड़ू वारू मारने वाले लोग रहते, कर्मचारी, वो इसलिए है क्योंकि सड़कों पर बहुत ज्यादा कचरा फैलाया जाता है। अगर हम कचरा न कम फैलाएंगे तो उसके लिए वो आदमी को रखेंगे नहीं, कर्मचारी को। तो इससे क्या होगा कि वो पैसा कर्मचारी को नहीं देना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू यानी कि इनकम, तो गवर्नमेंट का इनकम कहाँ कहाँ से आता है। तो देखो, गवर्नमेंट का इनकम आता है दो तरह से, एक होता है टैक्स सोर्स, एक होता है नॉन टैक्स सोर्स। तो पहले हम जानेंगे कि टैक्स सोर्स क्या होता है। देखो, टैक्स सोर्स वो होता है कि सरकार जो है टैक्स के रूप में पैसा लेती है। तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपके पर्सनल इनकम पे लगाती है, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स भी। जो आप जितना भी कमाते हो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। अगर आपका सैलरी 4 लाख से ज्यादा है साल का अगर आपका सैलरी 4 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा।
तो सर ये इनकम टैक्स कितने तक लग सकता है, मतलब इसका चार्जेस कितना ज्यादा, वो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। अगर 4 से 9 के बीच में अगर आपका सैलरी है तो फिर आपको कम से कम 5% लगेगा, 9 से ज्यादा है तो 15%, 10% इस तरह। लेकिन हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट 30%, मैक्सिमम 30% सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा सकती है इनकम टैक्स के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं लगा सकती। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपके गुड्स एंड सर्विस पे लगा होता है। गुड्स एंड सर्विस मतलब कि जैसे कि आप बुक खरीदते हो, पेन खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, टीवी, फ्रिज, ये सब खरीदते हो ना, इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है और सरकार को इसके इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इनकम टैक्स जो है वो अपने इंडिया का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 145 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अपने इंडिया का सिर्फ 5% या 6% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। 5 या 6% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, बाकी जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो भी, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स पे नहीं करते वो सब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया था इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा जो खड्डे में खोद कर रख देते हैं कि अरे मैं बैंक में नहीं रखूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, तो मैं घर में रखता हूँ। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बनाया गया था कि तुम घर में रखोगे पैसा, आज नहीं कल तो उसका खर्चा करना पड़ेगा उस पैसे का, तो कभी भी खर्चा करोगे तो उसपे तो जीएसटी लगाया रहता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कभी हर वस्तु पे जीएसटी लगा रहता है, तो तुम खरीदोगे तो तुम्हें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो उससे सरकार के पास पैसा आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स को भी बोलते, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, जीएसटी भी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अपने को टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये समझ में आ गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम जानेंगे नॉन टैक्स सोर्सेस। नॉन टैक्स सोर्सेस क्या होता है, तो नॉन टैक्स सोर्सेस का मतलब ही होता है कि टैक्स नहीं है। तो टैक्स नहीं है तो सर ये क्या है, तो ये चार्ज होता है, एक चार्ज होता है जो सरकार गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर देना पड़ता है लोगों को। तो एक होता है प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विस का मतलब सरकार जो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए बस, बस जो है वो सरकार का होता है, सरकारी बस होता है, और आप कहीं पे भी जाना चाहते हो तो उसका बहुत ही छोटा चार्ज होता है, 5 रुपया, 10 रुपया, इस तरह से सरकार के पास चार्ज के रूप में पैसा जाता है। फिर आता है फीस। फीस किस तरह का, तो अगर आप बीएमसी स्कूल या सरकारी स्कूल और में जाओगे एडमिशन करवाने के लिए तो बहुत छोटा सा चार्ज लिया जाता है, वहां पे एडमिशन फीस लिया जाता है, फीस, तो उसको ही फीस बोलते हैं। तो उसके द्वारा भी सरकार के पास पैसा जाता है। फिर आता है फाइन एंड पेनल्टी। अगर आप रूल ट्रैफिक ट्रैफिक हवलदार जो रहता है वो क्या करता है कि जो भी हेलमेट नहीं पहना रहता है या फिर जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, रूल्स को ब्रेक करता है, उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज लगाते हैं। तो इसके द्वारा भी सरकार के पास जो है वो पैसा जाता है। फिर लास्ट आता है एक गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन। तो गिफ्ट ग्रांट डोनेशन के रूप में भी सरकार को बहुत पैसा जाता है, या फिर जो देश के सिटीजन रहते हैं वो पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, या फिर फॉरेन सिटीजन या फिर फॉरेन गवर्नमेंट है वो सरकार को जो है वो गिफ्ट और डोनेशन और बहुत देती है, या फिर ग्रांट, ये सब जो होता है ना, ये सब देती है सरकार को। तो इसके रूप में भी सरकार को बहुत पैसा मिलता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो क्या होता है। तो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ने का कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो खर्चा बढ़ने का कारण है वो पॉपुलेशन। अपने देश का जो पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है अपना। तो इसके लिए सरकार क्या करते हैं, बहुत सारी स्कीम लेके आती है, जैसे कि नल से जल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत अभियान, लाडली बहन योजना। ये सब जो स्कीम होते हैं, योजना होते हैं ना, तो सरकार इसमें हजारों करोड़ रुपया लगा देती है, खर्चा कर देती है। तो इससे क्या होगा, सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा आता है अर्बनाइजेशन। सरकार बहुत सारे स्मार्ट सिटी का निर्माण करने जा रही है, जैसे कि गुजरात का जो डोलेरा शहर है उसको भी स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। तो वहां पे जो सप्लाई होगा, वाटर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जितने भी जो होंगे ना वो सब बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट वो होता है कि बहुत सारे भूकंप हो गया, फिर सुनामी हो गया, फिर ये सब जो होते हैं ना अचानक से आ जाते हैं, तो सरकार को इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि एक बिहार हो गया, केरला हो गया, असम हो गया, ये सब बहुत सारे अपना ये अर्थक्वेक और आता है और सुनामी और आता है, तो सरकार का बहुत पैसा इसमें जाता है।
फिर आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर। सरकार कभी भी डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, और ये हमेशा करना पड़ता है। हमेशा आप देखते होंगे रसिया से, रूस से बहुत सारे सामान लेते होंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जैसे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि गरीब लोग जो है ना वो खरीद नहीं पाते कोई भी सामान, तो सरकार उसके लिए फ्री राशन जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है। तो सरकार जो फ्री राशन प्रोवाइड करती है, तो सरकार को भी वो जो राशन कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ता है। तो ये कारण हो गया, ये सब कारण जो है वो सरकार का जो है वो खर्चा बढ़ाती है और कारण। तो इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।